तो भव्यात्माओं, लोकानुप्रेक्षा में अब पर्याप्ति प्ररूपना के साथ अलग आगे बढ़ते हैं। गाथा क्रमांक 135। अब 135 में आचार्य भगवान हमें मुख्यतः से ये जो छह भेद है इनकी चर्चा कर रहे हैं पर्याप्ति के। तस्सैव कारणानम उग्गल खंदानम जाहुने पत्ति सापज्जति भन्नदी छभ्यया जिरवरिंदेहिम। तस्सेव कारणानम, तस्सेव ये शब्द आ गया। तस्सेव शब्द को किसके साथ जोड़ना है? इसके पहले की गाथा के साथ जोड़ना है। मतलब वो जो शक्ति की प्रवृत्ति थी, जो छह प्रकार के शक्तियों की चर्चा पिछली गाथा में की गई थी, उस शक्ति के कारण रूप, उस शक्ति की पूर्णता के कारण रूप, मतलब पर्याप्ति के कारण रूप। तो पर्याप्ति के कारण रूप क्या है? पुद्गल खंदान जाहु निपत्ति, पुद्गल स्कंदों की निष्पत्ति होना। अब पुद्गल स्कंदों की निष्पत्ति, निष्पत्ति मतलब पूर्णता होना। सा वह जिन वरन देही, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कितनी कही है ये? छभेया, छह भेद वाली पज्जति भन्नति, इसी को पर्याप्ति कहा है। छह भेद वाली पर्याप्ति कहा है। तो छह भेद वाली पर्याप्ति किसको कहा है? तो वो शक्तियां, कौन सी शक्तियां? अब याद करो गाथा 134 पिछली वाली। भले शनिवार को हुई है, बीच में छुट्टी हुई हो, याद तो कर लो। क्या कहते थे आचार्य भगवान? आहार वर्गणा को खल रस भाग रूप परिणमित करने की शक्ति आहार पर्याप्ति। उस खल भाग रस भाग से शरीर की निर्माण करने की शक्ति, हड्डी आदि बनाना, रुधिर आदि बनाना। उसके पश्चात इंद्रियों को बनाने की शक्ति, द्रवेंद्रियों को बनाने की शक्ति। उसके पश्चात पानापान प्रवृत्ति, पानापान मतलब श्वासोश्वास की सिस्टम बनाने की शक्ति। भाषा वर्गणाओं को लेकर के, वचन वर्गणाओं को लेकर के उसके द्वारा शब्द रूप परिणत करने की शक्ति। और मनोवर्गणाओं को लेकर के द्रव्य मन, जिसके आधार से ही भाव मन होता है, उस द्रव्य मन को भी बनाने की शक्ति। ये जो छह शक्तियां हैं, उन शक्तियों की पूर्णता का कारण, उन छह शक्तियों की पूर्णता का कारण, ये शक्तियां पूर्ण क्यों होती है? तो पर्याप्ति की वजह से होती है, उसी को पर्याप्ति कहते हैं। तो ये जो छह शक्तियां हैं, उनके हेतुभूत पर्याप्तियां है। पर्याप्ति समझ में आ गई सबको? तो पर्याप्ति किसके हेतुभूत है? पर्याप्तियां छह प्रकार की शक्तियां हैं, उन्हीं को यहां पर पर्याप्ति कहेगा। या फिर उस छह प्रकार की शक्तियों के द्वारा पुद्गल स्कंधों की पूर्णता होना। पुद्गल स्कंध की पूर्णता होना मतलब पुद्गल स्कंध को खींचना, उसकी जो पूर्णता होती है उसी को यहां पर कह रहे हैं। रविंद्र जी पूछिए, अभी तो चर्चा और ये होगी। जो ये जो छह प्रकार की शक्तियां गई है, ये जीव की है कि पुद्गल का वर्गनाव की है? ये शक्तियां किसकी है? ये शक्तियां तो जीव में उत्पन्न हुई है, किंतु किसके कारण से हुई है? पर्याप्त नाम कर्म के कारण से हुई है। मतलब उसके लिए कारणभूत कौन है? तो पुद्गल कारणभूत है। तो कारण बुद्ध ये है, सारे शक्तियां जीव विभाव की है। विभाव रूप हो जाएंगे। ये कारण है, बाकी शक्तियां जीव की है। बिल्कुल वैसे जैसे क्षय की शक्ति किसकी है? जीव की है। हाँ, जीव की, जीव की। विर्यात्रा कर्म की शक्ति किसकी है? जीव की है। कैसे मिलेगी? पुद्गल का बंदोबस्त करके हुए मिलती है। बस इस हम्म। प्रकार से। मनुष्य गति के हम सुख भोग रहे हैं, तो सुख कौन भोग रहा है? जीव भोग रहा है। क्यों भोग रहा है? क्यों भोग रहा है? सातावेदनीय क्या है ना? और मनुष्य गति के अगर भोग रहे तो मनुष्य और मनुष्य गति ये भी कर्म है। तो ये इन कर्मों के मतलब पुद्गल की वजह से भोग रहे। क्यों? क्योंकि अगर ये जीव की ही, स्वयं जीव की शक्ति होती है, और अगर इसमें पुद्गल का कोई हाथ नहीं होता, कोई उसमें कारण नहीं होता, तो सिद्ध भगवान भी मनुष्य गति के सुख भोगते, हम्म। है ना? सिद्ध भगवान तो सुख भोग रहे हैं, किंतु मनुष्य गति का नहीं भोग रहे हैं। चलिए, हेमांगी जी। वंदा भी माता जी, वंदना भैया। वे एक कुतूहल जागा है कि जैसे जीव योनि स्थान पर पहुंचता है, और हम्म। जब तक अभी पर्याप्त है तो शुरू की है और पूरी करेगी, तब तक वो किस आधार से रहता है योनि स्थान पर? आधार से रहने के लिए, क्योंकि प्रथम मतलब समय जीव, से ही। जीव द्रव्य है ना, जीव जीव अकेला द्रव्य है। बिल्कुल। अब अभी तो जीव वहां शरीर भी पर, नहीं बना। जीव वहां पर पहुंच गया।
पर्याप्ति हाँ, तो सिर्फ पर्याप्त नाम कर्म की वजह से, किंतु बाकी के कर्म का उदय तो है। जैसे हम और आप माता के गर्भ में आ गए, तो वहां पर टिके रहने के लिए कौन कर रहा है? मनुष्य गति, मनुष्य आयु, ये तो हमको वहीं पर टिका रहे हैं। और अभी उसका शरीर नहीं है, इंद्रिय नहीं है, कुछ भी बना नहीं है। शरीर तो कब तक नहीं था? जब तक विग्रह गति में नहीं थे तब तक। और तब तक कौन सा शरीर नहीं था? औदारिक शरीर नहीं था। सारी शरीर नहीं बाकी था, दो हाँ। तो जुड़े हुए ही है, तेजस और हम्म, कार्बन। और ये भी प्रथम समय में आते ही पर्याप्तियां शुरू हो गई। जैसे ही प्रथम समय में आ गया, उपपाद योग हो गया, उपपाद योग में परिस्पंदन है, खींचना शुरू हो गया, तो प्रथम समय से कुछ न कुछ तो वर्गना आ गई है, उस वर्गना से आकर के परिणत करना शुरू भी हो गया। चलिए, गुरुदेव भी अच्छा। आज जल्दी विराजमान हो चुके हैं, दर्शन कर लेते हैं। जय हो प्रज्ञा श्री मुनि श्री अमित सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु 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 भगवान। वहां गत्यानुपूर्वी रहती है, गत्यानुपूर्वी। गुरुदेव गत्यानुपूर्वी तो मुख्यतः से विग्रह गति में आकार नहीं, बनाने जो के लिए है। जो जो हेमा जी जो प्रश्न कर रही ना कि पर्याप्ति पूर्ण होने के पहले कैसा रहता है। हाँ, नहीं नहीं, वो कह रही कि जब हम पहुंच जाते हैं, माता के गर्भ में पहुंचे, और माता के गर्भ में पहुंचते ही पहले समय में आप मटेरियल लेना चालू करोगे वो तो तो। वो तो फिर तो शरीर की वर्गनाएं आना शुरू हो जाती हाँ, बस हैं। वही वही वही। और फिर वो जो है, लेकिन विग्रह गति में तो वहां पर बिल्कुल। जो है गत्यानुपूर्वी के आकार रहता है। जी जी, विग्रह गति हमने में इस तो पर्याय को गत्यानुपूर्वी से। छोड़ा तो विग्रह जैसे गति में। अपराधी पुलिस घर से पकड़ लेती है तो घर के कपड़े रहते हैं, और जैसे जेल के अंदर गया तो उसके कपड़े उतार करके वहां के कपड़े पहना दिए जाते हैं। जी जी ये जी, बहुत सुंदर। गत्यानुपूर्वी का हिसाब किताब है। बहुत सुंदर। तो ये पुराना आकार जो बना हुआ है विग्रह गति में, वो कैसे उतर जाता है? महाराज जी ने बड़ा सुंदर उदाहरण दे दिया। घर का, अगर किसी को जेल लेके जा रहे थे, घर के कपड़े उतार दिए, पहले वाले जो पुराने में पहन के आए हो, और अब जेल के पहना दिए, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। तो अभी कौन से कपड़े पहने हो आप लोग? अभी आप तो जो घर के कपड़े पहने जेल हैं। के। महाराज जी जेल तो के। छोड़ दो, महाराज जी को तो छोड़ दो। महाराज जी ने तो सब कहीं त्याग है। आपका और हमारा कौन सा है? हमने और अपने जेल जेल के के ही कपड़े पहने हैं। हुए हैं। जेल ठीक है। के। चलिए, गाथा क्रमांक 135 शुभचंद्र स्वामी क्या कह रहे हैं, देखते हैं। पहले तो प्राकृत गाथा की संस्कृत छाया। तस्या एव कारणानाम् उद्गलस्कन्धानां या खलु निष्पत्तिः सा पर्याप्तिः भण्यते षड्भेदा जिनवरेन्द्रिये। तस्यैव अर्थात तस्या, तस्य कस्या, जो पहले जिसकी चर्चा चल रही थी उनकी अपेक्षा से। एव शक्ति कारणानाम हेतुभूतानाम पुद्गल स्कंधानाम आहाराध्यायात पुद्गल स्कंधानाम या निष्पत्ति, निष्पत्ति अर्थात शक्ति निष्पत्ति अर्थात समर्थता सिद्धि। क्या क्या कह रहे हैं देखो। तस्यैव अर्थात तस्याः, एव शक्ति कारणानाम अर्थात हेतुभूतानाम, पुद्गल स्कंधानाम अर्थात वो कौन से पुद्गल स्कंध है? आहाराध्यायात पुद्गल स्कंधानाम, आहारादि पुद्गल स्कंद। आगे उसको भाषा वर्गना के भी स्कंद लगा देना और मनोवर्गना के भी लगा देना। या निष्पत्ति, निष्पत्ति अर्थात शक्ति निष्पत्ति, शक्ति की पूर्णता। किसकी निष्पत्ति का अर्थ होता है पूर्णता, किंतु किसकी पूर्णता? शक्ति की पूर्णता, शक्ति निष्पत्ति अर्थात समर्थता सिद्धि। हु इति स्फुटम जिन स्वामी भी सा पर्याप्तिर्भन्यते। इसी को जिनेन्द्र भगवान ने पर्याप्ति कहा है। क्लियर है? बड़ी बड़ी सिंपल सिंपल भाषा है। आगे क्या कहते हैं देखो। साकतिधा, कितने प्रकार की है? षड भेद अर्थात षट प्रकार। आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, आनपान पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति, मन पर्याप्ति इति पर्याप्तयः षट। ठीक है, अब चलते हैं निर्वृत्त पर्याप्त काल और पर्याप्त काल का रक्षण करने के लिए, उसके बारे में चर्चा करने के लिए आचार्य भगवान अगली गाथा ले रहे हैं, गाथा क्रमांक 136। पज्जंती। अब इस गाथा को बड़ी अच्छी तरीके से सुनना। देखो, यहाँ पर जो हमारा चलता है, कोई आचार्य कहते कि सभी पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद ही पर्याप्त होता है, कोई आचार्य कहते कि दो ही पर्याप्ति की चर्चा है। उसका यहाँ पर हमें खुलासा मिल जाएगा। ठीक है, देखो क्या कह रहे हैं। पज्जत्तिं किन्हन्तो मनुपज्जत्तिं न जाव समणोदी तानिवत्ति अपुन्नो मन पुन्नो भन्नदे पुन्नो। आचार्य वगैरह यहाँ पर कह रहे हैं पज्जत्तिम गिन्हत्तो, ये जीव पर्याप्ति को ग्रहण करता करता हुआ क्या करता है? कब तक करता है? जाव, जब तक मनुपज्जंती, मन पर्याप्ति को समनोदीन, पूर्ण नहीं करता। ता निवृत्ति पुण्यो, तब तक निवृत्ति पुण्य मतलब निर्वृत्त अपर्याप्त कहलाता है।
सीधा सीधा मूल गाथा में यहां पर आचार्य भगवान कह रहे हैं, जो आचार्य भगवान अब तक बहुत बार शुभचंद्र महाराज इसकी टीका करते वक्त बहुत बार गोमटसार जीवका की गाथाओं का संदर्भ देते हैं, इस गाथा के लिए भी वो संदर्भ देने वाले हैं। किंतु यहाँ पर शिवार्य महाराज, ये जहाँ पर स्वामी कुमार कार्तिकेय महाराज मूल गाथा में सीधा कह रहे हैं, जब तक मन पर्याप्ति को पूर्ण नहीं करता तब तक निर्वृत्त पर्याप्तक कहलाता है, मतलब छो की छो पर्याप्तियां। अब इसका अर्थ कैसे लगाना है ये कौन सिखाएंगे? ये सिखाएंगे शुभचंद्र महाराज, क्योंकि कुमार कार्तिकेय महाराज को क्या बोलना है उसकी टीका में ही उसका अर्थ समझ में आएगा। ठीक है, चलिए 136 नंबर गाथा। पहले तो उसकी छाया, पर्याप्ति ग्रहणम मन पर्याप्ति न यावत् समाप्नोति तावत् निर्वृत्त पूर्णः मन पूर्णः भन्यते पूर्णः। जीवः पर्याप्ति ग्रहणन सन यावत् कालम, जीव तब तक पर्याप्तियों को ग्रहण कर रहा है, अर्थात उसकी पूर्णता कर रहा है। पर्याप्तियों को ग्रहण करना मतलब पर्याप्तियों को पूर्ण करने की चर्चा। कब तक पर्याप्तियों को पूर्ण करेगा? तो यावत कालम मन पर्याप्ति न समनोदि, अर्थात न समाप्ति नयति। आचार्य भगवत यहां पर कह रहे हैं, जब तक मन पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती तब तक परिपूर्णताम न यातित्यर्थम, तब तक उसकी परिपूर्णता नहीं होती है। इस प्रकार से अर्थ किया शुभचंद्र महाराज कह रहे। आगे क्या कह रहे देखो, पूरा सुनना, उसके बाद प्रश्न लूंगा मैं। तावत कालम निर्वृत्त पर्याप्त को जीव भन्यते, तब तक उस जीव को निर्वृत्त पर्याप्त कहते हैं। पर्याप्त को परसों हम लोगों की चर्चा आई थी, कर्म का नाम बिना क के, और जीव स्वामी जो है वो क लगाना, पर्याप्तक अपर्याप्तक, और कर्म का नाम पर्याप्त अपर्याप्त। चलिए आगे क्या कह रहे हैं, मन पूर्ण मन पर्याप्ति पूर्णताम प्राप्तो जीव पूर्ण पर्याप्त को भन्यते। पर्याप्तक किसे कहेंगे? तो कहते हैं जिसकी मन पर्याप्ति पूर्ण होती है उसको पर्याप्तक कहेंगे। अब आगे कह रहे हैं, केचन नेमिचंद्राचार्य दया पर्याप्त निर्वृत्त पर्याप्त काल विभाग मीदशम कथ्यंती। अब नेमिचंद्र आदि जो आचार्य भगवान हमसे पूर्व हो चुके हैं, किसके पूर्व? शुभचंद्र महाराज के पूर्व हो चुके हैं, उन्होंने निर्वृत्त पर्याप्ति और पर्याप्ति के काल दर्शाते हुए क्या कहा है? पज्जतस, ये हमने कहा था परसों, देखी है, पज्जतस्य उदये नियनिय पज्जति नियनिय पज्जति ठिद्दो होदी जाव शरीरम पुण्यम निव्वत्य पुण्यगो ताव। पर्याप्त नाम कर्मोदये, पर्याप्त नाम कर्म के उदय से सत एकेंद्रिय विकल चतुष्क सौद्नी जीवहा, किस किस की चर्चा कर रहे हैं? एकेंद्रिय, विकलेंद्रिय अर्थात 2 3 4 इंद्रिय, और चतुष्क के बाद सौदनी लगा दिया, सौदनी नियम से पंचेंद्रिय वाले हो जाएंगे, तो पंचेंद्रिय भी आ गए उसमें। निज निज चतु पंच षट पर्याप्तिर भी निष्ठिता, इसके साथ में वो एकेंद्रिय आदि जो बताए थे उनके साथ में निज निज, हर एक के साथ में अपने अपने लगा लो। कौन? चतु पंच षट पर्याप्तिर भी निष्ठिता, मतलब एकेंद्रिय की 4 पर्याप्तियां, विकलेंद्रिय की असंगी पर्याप्ति पंचेंद्रिय तक 5 पर्याप्तियां, और संगी पंचेंद्रिय की 6 पर्याप्तियां। इस प्रकार से इन्होंने कहा निष्पन्न शक्तयो भवंती, पूर्णता होती है। यावत शरीर पर्याप्ति निष्पन्नता तावते च जीवहा, जब तक शरीर पर्याप्ति की निष्पन्नता नहीं होती है, शरीर पर्याप्ति कौन सी है? दूसरी, आहार के बाद शरीर, उसकी जब तक निष्पन्नता होती नहीं है, च जीवा समयोन शरीर पर्याप्ति कालांत मुहूर्त पर्यंतम, अंतर मुहूर्त तक का काल है, और निर्वृत्त पर्याप्ता इत्युच्यन्ते। अब तक के आचार्यों ने कहा था कि जब तक शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती है तब तक अंतर मुहूर्त होता है, और अंतर मुहूर्त तक जीव निर्वृत्त पर्याप्त रहता है। निर्वृत्त्या शरीर निष्पत्त्या अपर्याप्ता अपूर्णा निर्वृत्त पर्याप्ता इति निर्वचनात्, फोड़ कर रहे उसकी, क्या क्या कह रहे हैं? निर्वृत्त्या, निर्वृत्त पर्याप्तक शब्द जो है उसपे निर्वृत्य और अपर्याप्तक ये 2 शब्द जोड़ करके निर्वृत्त पर्याप्तक बन गया। तो निर्वृत्त्या अर्थात शरीर निष्पत्त्या, शरीर निष्पत्त्या अर्थात शरीर की पूर्णता होना,
अपर्याप्ता, अपूर्ण, क्योंकि निवृत्त के साथ में निवृत्त का अर्थ शरीर निष्पत्ति हो गया, किंतु उसके साथ अपर्याप्त शब्द लग गया, मतलब जिसकी अभी तक शरीर की पूर्णता अपूर्ण है। जब तक जिसके शरीर की पूर्णता अपूर्ण है वो निर्वृत्त पर्याप्त इति निर्वचनात्, इस उससे यहां पर क्या कह रहे हैं, निर्वृत्त पर्याप्त कह रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर नीचे भावार्थ में उन्होंने कह दिया, हिंदी की भावार्थ में पंडित जी ने वहां पर लिख दिया कि अब यहां पर मन पर्याप्ति पूर्ण होने की अपेक्षा और शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने की अपेक्षा इसको कैसे संबंध बिठावे दोनों में, तो उन्होंने बता दिया भैया, आचार्य भगवान ने स्वयं यहां पर कह दिया कि एकेंद्रिय की 4 पर्याप्तियां। जब एकेंद्रिय की 4 पर्याप्तियां ही प्रथम 4 पर्याप्तियां है तो उसकी भाषा और मन पर्याप्ति होगी क्या? नहीं होगी। जब मन पर्याप्ति होनी ही नहीं है तो मन पर्याप्ति होने तक उसको निरुक्त पर्याप्तक मानने में कोई मतलब है क्या? नहीं है। विकलेंद्रिय की चर्चा और असंगी पंचेंद्रिय की चर्चा, उसकी कितनी होगी पर्याप्तियां? 5 पर्याप्तियां होगी। जब उसकी मन पर्याप्ति होनी ही नहीं है तो उसको मन पर्याप्ति पूर्ण होने तक निवृत्त पर्याप्त कहने की बात आती है क्या? नहीं आती है। मतलब अर्थ क्या निकला इस सबका कि ये जो मन पर्याप्ति का प्रकरण जो स्वामी कुमार कार्तिकेय महाराज ने लाया है वो सौज्ञी जीवों की अपेक्षा से ही बनता है। जो पर्याप्तियां पूर्ण होने के पश्चात जीव पर्याप्तक होता है, ये जिन जिन आचार्यों ने कहा है वहां पर वो सौगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक की अपेक्षा से वर्णन किया। क्लियर है सबको? और बाकी जहां पर जो किया है वो मुख्यतः से 2 पर्याप्तियां, मतलब एक तो खलरस भाग करना है और खलरस भाग अब एक बार हो गया उससे शरीर बनना की जो शक्ति प्राप्त हो गई उससे इंद्रिय पर्याप्ति श्वासोश्वास पर्याप्ति होनी ही होनी है। ठीक है, एक केंद्रीय में वही है 4। तो इस प्रकार से सबको क्लियर हो गया। तो दोनों भी अपनी अपनी विवक्षा से वर्णन है, एक दूसरे को काटने वाले सिद्धांत नहीं है। ये अपनी अपनी विवक्षा, किसकी विवक्षा? जीवों के स्वामी की अपेक्षा, स्वामी की विवक्षा यहां पर है, एक इंद्रिय की अपेक्षा हो या फिर संगी पंचेंद्रिय की अपेक्षा से हो। चलिए अब चलते हैं लब्ध पर्याप्तक की चर्चा। अब स्वामी कुमार कार्तिकेय महाराज कर रहे हैं गाथा क्रमांक 136 में, नहीं 136 तो हो गया, 137 में आएगी, 137 में आएगी। अब यहां पर लब्ध पर्याप्तक की चर्चा चलेगी और उसके साथ साथ में कौन सी चलेगी? उसके क्षुद्र भोगों की भी चर्चा चलेगी। उस्सास ठार समय, उस्सास ठार समय भागे जो मर्द नय समाणे दी, एका व्यपज्जति लब्धि अपुण्यो हवे सोदू। जो उस्सारस ठारस में उस्सास के 18वें भाग प्रमाण, अर्थात जो जीव श्वास के 18वें भाग प्रमाण क्या करता है? मरदी, मर जाता है, मरता है, और उसका क्या होता है? एकाव्यपज्जति, एक भी पर्याप्ति को नय समाने दी, संपन्न नहीं कर पाता। एक भी पर्याप्ति को वो यहां पर संपन्न नहीं कर पाता है। ऐसा जीव क्या कहलाता है? सोदु लब्धि अपुण्यो हवे, ऐसे जीव को ही लब्ध पर्याप्त कहते हैं। ठीक है, तो लब्ध पर्याप्ति का लक्षण यहां पर आचार्य भगवान कह रहे हैं। अब 137 गाथा में आचार्य भगवान शिवचंद्र महाराज क्या क्या कहते देख लेते हैं। उच्छ्वासाष्टदशमे भागे यह म्रियते न च समाप्नोति, एकाम अपि पर्याप्ति लब्ध पूर्णः भवेत् सतु। तू पुनः सजीवः लब्ध पर्याप्तको भवेत्, ऐसे जीव लब्ध पर्याप्तक होते हैं। स कहा, कौन से प्रकार के जीव? यो जीवः, ऐसे जीव एकाव्यपज्जति, एकामपि पर्याप्ति, एकाव्यपज्जति अर्थात एकमपि पर्याप्ति, एक भी पर्याप्ति, नच समानेदि अर्थात
न च प्राप्नोति न च समाप्ति, जो अर्थ अलग अलग पर्यायवाची शब्द देकर के बता रहे हैं, जिसकी एक भी पर्याप्ति संपन्न नहीं होती, पूर्ण नहीं होती, अर्थात परिपूर्णताम न नयति। च पुनः, और क्या होता है, च पुनः उस्सास ठार समय भागे, अर्थात उच्चासाष्ट दशेक भाग मात्रे म्रियते। क्या कह रहे हैं, उश्वास के ही 18वें भाग प्रमाण जब कालावधि बीत जाता है तब उसका मरण होता है। स लब्ध पर्याप्त कहा, वह लब्ध पर्याप्त कहलाता है। तो दो लक्षण बना दिए उसके, एक उसकी पर्याप्ति एक भी पूरी नहीं होनी है, और दूसरा श्वास के 18वें भाग प्रमाण कालावधि में ही उसका मरण होना है। ये दो चीजें जहां पर हमें लक्षण रूप में मिलती है वो जीव लब्ध पर्याप्त कहलाता है। चलिए आगे। तथा गोमट सारे प्रोक्तम च, गोमट सार में बताया है, क्या बताया है, उदयेदु अपुन्नस्य सग सग पज्जति अम्न निठवदि अंतो मुहूर्त मरणम लद्य पज्जत गोसोदु। अपर्याप्त नाम कर्मो दिए सत एकेन्द्रिय विकल चतुष्क संज्ञी जीव स्व स्व चतु पंच षट पर्याप्तिर्न निष्ठापयन्ति। अपर्याप्त नाम कर्म के उदय से एकेंद्रिय, विकलेंद्रिय और सकलेंद्रिय में असंगी पंचेंद्रिय और संगी पंचेंद्रिय ये क्या करते हैं, स्व स्व अपने अपने चतु या तो चार या तो पंच या तो षट, चार पांच या छह पर्याप्ति का निष्ठापन करते हैं, पूर्णता करते हैं। क्या करते हैं, अपर्याप्त नाम कर्मोदय से वो निष्ठापन होगा क्या, उसका निष्ठापन मतलब परिपूर्णता होगी क्या उसकी, नहीं। ठीक है, तो पर्याप्तिर न निष्ठा परियति ये शब्द लगा दिया, ठीक से देख लो वहां पर शिवचंद्र स्वामी क्या कह रहे हैं, स्व स्व चतु पंच षष्ट पर्याप्तिर न निष्ठापयंती, संधि बनने से न पहले वाले शब्द में चला गया। ठीक है, क्लियर दिख रहा है सबको। हाँ, तो इसलिए वो पूर्ण नहीं होती है ये कह रहे हैं। अब यहां पर वो गणित दे रहे हैं, उच्छासाष्ट दशैक मतलब 1/18 भाग मात्रे एवांतर मुहूर्ते म्रियंते ते जीवा लब्ध पर्याप्त का इत्युंचते। जो जीव श्वास के 18वें भाग में मरण को प्राप्त होता है वो जीव लब्ध पर्याप्त कहलाता है। लब्ध्या स्वस्य पर्याप्ति निष्ठापन योग्यतया अपर्याप्ता अर्थात अनिष्पन्नः लब्ध पर्याप्ता इति निरुक्ते। लब्ध शब्द का अर्थ लगा करा कर रहे वो, लब्ध्या स्वस्य पर्याप्ति निष्ठापन योग्यतया, लब्धि का अर्थ क्या कर रहे हैं यहां पर, तो अपनी पर्याप्ति को पूर्ण करने की शक्ति, पूर्ण करने की पात्रता, योग्यता, वो जिसके पास नहीं है, अपर्याप्ता अनिष्पन्ना लब्ध पर्याप्ता इति निरुक्ते, उसको यहां पर तो लब्ध शब्द को अलग करके बताया और अपर्याप्त शब्द को अलग करके बताया, क्योंकि इसी से तो लब्ध पर्याप्त शब्द बनता है। ठीक है, क्लियर हो रहा है। तो लब्ध मतलब क्या बताया, स्वस्य पर्याप्ति निष्ठापन योग्यता, अपनी अपनी अपने योग्य, कौन से योग्य, जो चाति नाम कर्म की वजह से जितनी इंद्रियां मिलने वाली है उसकी अपेक्षा से कितनी पर्याप्तियां होने वाली है, तो अपने योग्य पर्याप्ति को अपर्याप्त अर्थात जो अपूर्ण मतलब उसको पूर्ण करने की क्षमता जिसमें नहीं है वो जीव यहां पर लब्ध पर्याप्त कहा देता है। अपर्याप्त अर्थात अनिष्पन्न, ये बता दिया होगा। अथेक अथेक इंद्रियादि संगी पंचेंद्रिय पर्यंत लब्ध पर्याप्त जीवेशु सर्व निरंतर जन्म मरण काल प्रमाणम। तो इस प्रकार से एकेंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक के सभी प्रकार के लब्ध पर्याप्त जीव जो है उनके वो क्या करते हैं, निरंतर जन्म मरण उसका काल प्रमाण अब यहां पर आगे बताने वाले, अथवा मतलब यहां से आगे बताएंगे। तो एकेंद्रिय से लेकर के संगी पंचेंद्रिय तक जो लब्ध पर्याप्त जीव है वो निरंतर जन्म मरण कर रहे हैं। निरंतर कर रहे हैं मतलब क्या हो गया, लब्ध पर्याप्त पर्याय को ही प्राप्त कर रहे हैं, उनके बारे में अब यहां पर कह रहे हैं, उसके काल प्रमाण को कह रहे हैं। गोमट सारोक्त गाथा त्रयमाह, गोमट सार की 3 गाथा गोमट सार में बताई गई है।
तिन्नीसया छत्तीसा छावट्टि सहस्रगाणि मरणानि अंतो मुहूर्त काले तावदिया चेव खुद भवा। इस गाथा को हमने देखा हुआ है पहले, देखा है कि नहीं देखा है, याद आ रही ना? नेमिचंद्र महाराज को मत भूलना, ठीक है ना? उनके चरणों में बैठ करके हमने ये सारी चीजें पढ़ी है, अभी अभी पढ़ी है 2 दिन पहले। चलिए, क्या क्या कह रहे हो? अंतर्मुहूर्त काले क्षुद्राणाम लब्ध अर्थात लब्ध पर्याप्तानाम मरणानि षट्त्रिंशत्ताधिक षट्षष्टि सहस्त्राणि अर्थात 66,336 संभवंती। एक अंतर मुहूर्त में कितने उसके जन्म मरण हो जाएंगे, या कितने मरण हो जाएंगे? 66,336 हो जाएंगे। तथा तद भवा अपितावंता, अब मरण इतने होते तो भव कितने होंगे? भव भी उतने ही होंगे। तथा तद भवा अपि तावंत षट्त्रिंशत् षट्त्रिंशताधिक षट्षष्टि सहस्त्राणी अर्थात 66,336 एवं। अगली गाथा बता रहे थे, 3 गाथा में से एक गाथा का अर्थ किया। दूसरी गाथा, सीधि सट्टी चालम वियले 24 होति पंचखे छावट्टिच सहसा स्वयं जबत्ति समय यखे। ते निरंतर क्षुद्र भवा, वो जो निरंतर होने वाले जो क्षुद्र भव है, क्षुद्र भव किसको कहा? इतनी बार क्षुद्र जीव का मरण होना, वही क्षुद्र भव कह दिया। क्षुद्र भव का अर्थ हो गया, क्षुद्र किसे कहा है? जीव को कहा है। और भव किसके ऊपर आधारित है? वो आयु कर्म की अपेक्षा से जो मरण करेंगे उसके ऊपर आधारित। तो क्षुद्र भव मतलब क्षुद्र का भव। तो क्षुद्र कौन है? लब्ध पर्याप्तक जीव को यहां पर क्षुद्र कह दिया। आगे कहते हैं, ते निरंतर क्षुद्र भवा लब्ध पर्याप्तेषु अर्थात एकेन्द्रियेषु द्वात्रिंशत् अग्रष्टाधिक षट्षष्टि सहस्त्राणि भवन्ति। अब ये कह रहे हैं उसमें से एकेन्द्रियाशु, एकेंद्रिय के कितने हो रहे हैं? तो 66,000 षट्षष्टि सहस्त्राणि मतलब 66,000, शताधिक मतलब 100 से, द्वात्रिंशद मतलब क्या हो गया? 132। तो 132 तो 66,132 ये किसके होंगे? एक केंद्रीय के होंगे। हो गए क्या? के चार्ट देख लो आपने जो बनाया था उसको, ठीक है ना? 6012 को 11 भेद उन्होंने बनाए थे। तद्यथा कश्चिद एकेन्द्रियो लब्ध पर्याप्त कहा तद्भव प्रथम समयादारभ्य शाष्टाशदशैक भाग मात्रा स्वस्थिति जीवित्वा पुनः तदेकेन्द्रिय एवोत्पन्ना तावन मात्रा स्वस्थिति जीवितः। अब वो एक एक क्षुद्र भव की जो स्थिति है वो क्या क्या है वो यहां पर बता रहे हैं। एकेन्द्रिय लब्ध पर्याप्त की तद्भव के मतलब एकेन्द्रिय का भव कहां से शुरू हो रहा है? उसका प्रथम समय, विग्रह गति का प्रथम समय। अगर रुजु गति से जावे, मोड़े से जावे तो भी आयु कब से शुरू हो रही है? विग्रह गति के प्रथम समय से हो रही है, ठीक है? चलिए, क्योंकि विग्रह गति शरीर, नया शरीर धारण करने के लिए जो गमन होता है उसे विग्रह गति कहते हैं। फिर वो रिजु है तो भी विग्रह गति है, मोड़े वाली है तो भी विग्रह गति है। क्यों? क्योंकि ये नया शरीर धारण करने की गति है। आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं कि एकेंद्रिय लब्ध पर्याप्त का तद्भव के प्रथम समयदार से मतलब अष्टादश, एक श्वास का अष्टादश भाग, ये प्रमाण कहां से लगाना है? तो उस भव के प्रथम समय से लगाना, आयु के प्रथम समय से लगाना। और उसके पश्चात ऐसा मन में संभ्रम क्यों हो गया? क्योंकि पर्याप्ति तो कहां से चालू हो रही है? पर्याप्ति कहां से चालू हो रही है? उपपाद स्थान पर पहुंचने के बाद, उत्पत्ति स्थान पर पहुंचने के बाद शुरू हो रही है। और उसके पहले जी हो सकता है मोड़ा लेकर के एक दूसरा समय और लेकर के आ गया है। तो इसलिए बड़ी सूक्ष्मता से वर्णन कर रहे हैं कि प्रथम समय से लगा देना, उस भव के प्रथम समय से लगा देना। आगे क्या कह रहे हैं? और कहां तक लगाना है? स्वस्थिति जीवित्वा मतलब पुनः तद एकेंद्रिय एवोत्पन्ना तावन मात्रा स्वस्थिति जीविता मतलब जहां तक उसकी आयु है उस भव को पूर्ण करने के लिए उतनी उसकी आयु स्थिति है। एवं निरंतरम एकेंद्रिय लब्ध पर्याप्तक भवानेव बहुवारम गृह्याति तथा उक्त संख्या जो 66,132 ये जो संख्या बताई है वो क्या बताई है? निरंतर अगर एकेंद्रिय लब्ध पर्याप्त का ही भव बहुत बार, अनेक बार अगर लेगा तो ज्यादा से ज्यादा ये 66,132 नतिक्रमाती, इससे अधिक नहीं होंगे। एक केंद्र के भव अंतर्मूर्त में कितने होंगे लब्ध पर्याप्त के? 66,132 ही होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे। अब बचे हुए जो है उसमें बता रहे हैं एवमेव इसी प्रकार से द्विन्द्रिय लब्ध पर्याप्त अशात 80, अशात मतलब 80, त्रिन्द्रिय लब्ध पर्याप्त के 60 अर्थात 60 भव,
चतुरिंद्रिये लब्ध पर्याप्त के 40 भव, पंचेंद्रिय लब्ध पर्याप्तक 24 भव। ठीक है, अब ये जो 24 पंचेंद्रिय के बताए हैं, उस 24 में पंचेंद्रिय कौन कौन आएंगे? देव, मनुष्य, नारकी, इनकी चर्चा वहां पर होगी, क्योंकि त्रियंज की चर्चा तो कर ली इन्होंने। तो हो गए वो 24 में कौन आएंगे? तत्र तु मनुष्य लब्ध पर्याप्त केष्टो अष्ट, मतलब पर्याप्त केष्टो, तो मनुष्य लब्ध पर्याप्त के 8, असंगी पंचेंद्रिय लब्ध पर्याप्त केष्टो अष्ट, संगी पंचेंद्रिय, अच्छा, देवनारकी के होंगे क्या? नहीं होंगे। लब्ध पर्याप्त होगी क्या? नहीं। तो 24 में कौन कौन बैठेंगे, है ना? मनुष्य। हाँ, आचार्य बिल्कुल गलती करने नहीं देते हैं, वो बिल्कुल खुलासा कर रहे हैं। क्या क्या कर रहे हैं देखो यहाँ पर। मनुष्य लब्ध पर्याप्त को अष्ट, असंगी पंचेंद्रिय लब्ध पर्याप्त को अष्ट, और संगी पंचेंद्रिय लब्ध पर्याप्त को अष्ट। 8 8 8 करके 24 तो बचे देखो हुए। पंडित जी, हाँ एक माता जी। प्रश्न है। हाँ माता जी, इन्हीं को सबको निगोद जीव कहते हैं क्या? फिर से एक श्वास बोलिए। में 18, ये जो एक श्वास में 18 बार जन्म मन करते हैं, इन्हीं को हाँ, निगोद जीव कहते हैं कि एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक नहीं सबको। नहीं, ये सारे जो है वो सारे के सारे निगोद होंगे, ये जरूरी नहीं दीदी माता जी। क्योंकि ये सारे जो है, ये तो सिर्फ मरण, उनकी उनकी आयु की अपेक्षा से सब हमको श्वास के 18वें भाग प्रमाण वाले दिख रहे हैं। किंतु अगर हम देखेंगे निगोदिया की चर्चा जब भी कहेंगे, वो नियम से तिर्यंज गति तिर्यंज आयु वाले, और नियम से साधारण शरीर वाले, मतलब स्थावरों में भी वो पृथ्वी का एक जल का की अपेक्षा से नहीं ले सकते उनको, और त्रस को तो उसको मान ही नहीं सकते हैं। तो इसका अर्थ ये हो गया, निगोद की जब तक निगोदिया जीव की चर्चा चलेगी, वो नियम से तिर्यंज गति के वनस्पति का एक साधारण शरीर, साधारण वनस्पति इकाई की होगी। फिर वो बादल होंगे, सूक्ष्म होंगे, दोनों में से कुछ भी हो सकते हैं। इतर निगोद वाले हो सकते हैं, नित्य निगोद वाले हो सकते हैं, पर्याप्तक हो सकते हैं, लब्ध पर्याप्तक हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। और लब्ध पर्याप्तक की चर्चा करो तो इस प्रकार से हो जाएगा। तो इनका भी एक श्वास में 18 बार जन्म मरण होता है। हाँ, मतलब पंचेंद्रिय मनुष्य भी लब्ध पर्याप्तक है, हाँ। तो उसका भी मरण वो लब्ध पर्याप्तक है, इसलिए एक सांस में 8 10 बार करेगा ही करेगा। क्योंकि 8 हो अगर निरंतर करने हैं, तो 8 बार तो वो एक सांस में 8 10 बार, उतने समय के मतलब 1/24 सेकंड वाले वो 8, एक 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 ऐसे 8 जन्म मरण कर सकता है। तो इसमें छडाला में एक से क्या लिखा है? काल अनंत निगोद मजार बीतो एक इंद्रिय तंधार, एक श्वास में 8 10 बार जन्म मर्यो भर्यो दुख वो पार। सिर्फ निगोद की चर्चा कर रहे हैं, वो खाली सिर्फ निगोद की चर्चा कर रहे हैं वहां पर, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो आप क्योंकि जीव की कहाँ से उत्पत्ति हुई है? निगोद से हुई है, तो इसीलिए वो वहां पर निगोद का वर्णन आ गया। ये लब्ध अपर्याप्त की एक विशेष अवस्था है जो हमको अपर्याप्त नामकर्म से मिल रही है। बस साधर्म में क्या है? आयु दोनों की श्वास में 8 10 बार, इतनी साधर्म है, अदरवाइज और कुछ नहीं है। बाकी त्रस है, गति अलग हो सकती है, आयु अलग हो सकती है, शरीर बिल्कुल भी औदारिक भी होंगे तो भी बादल सूक्ष्म की अपेक्षा से भी हो सकते हैं। चलिए आगे क्या कहते हैं देखते हैं। अब ये 24 का गणित तो बता दिया उन्होंने। आगे कहते हैं, अथे केंद्रीय लब्ध पर्याप्त कस्य निरंतर क्षुद्र भव संख्या स्वामी भेदान आश्रित्य विभजती, मतलब स्वामी की अपेक्षा से ये एकेंद्रिय आदि की जो एकेंद्रिय से लेकर संगी पंचेंद्रिय तक जीवों की स्वामी की अपेक्षा ये भव की निर्धारणा की गई है कि अलग अलग अगर भव निरंतर धारण करोगे तो स्वामी की अपेक्षा ये वर्णन है, ये इसको समझ लेना। आगे आप तीसरी गाथा, 3 गाथाओं की चर्चा कर रहे थे, उसमें से 2 गाथाएं हो गई। पुड़वी पुड़विदगाग पुड़विदगागनी मारुद साहार साहारण थुल सुहुम पत्तेया एदेसु अपुण्येस्य एक एक बार खम छक्कम। अब वो जो 66,132 ये जो आए थे एक केंद्रीय के, उसका खुलासा इस गाथा में कर रहे हैं, उसकी भी सूक्ष्मता से अभेद, पहले अभेद रूप से कहा, अब भेद रूप से कथन कर रहे हैं। क्या क्या है देखो उसमें। पृथ्वी अप तेजो वायु साधारण वनस्पतिया पंचापि प्रत्येकम बादल सूक्ष्म भेदेन दश। तो 5 पहले स्थावर को ले लिया। 5 स्थावर कौन से है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और साधारण वनस्पति, इनके सूक्ष्म बादल कर लिए। यहां पर निगोदिया का नित्य निगोदिया इतर निगोदिया भेद नहीं किया, सीधे सीधे क्या कर दिया, साधारण वनस्पति को सिर्फ सूक्ष्म और बादल इतना ही कर दिया। उसके बाद ये 10 हो गए। तथा प्रत्येक वनस्पति चेतेश्व के श्वेकादशसु, प्रत्येक वनस्पति के लगाने से एकादश मतलब 11वां भेद उसका हो गया। लब्ध पर्याप्त भेदेश्वेक स्पंदिन
भेदे प्रत्येकम द्वादशोत्तर शतसहस्त्र निरंतर शुद्र भवा भवंती। मतलब इसमें से प्रत्येक के द्वादशोत्तर शतसहस्त्र, तो शतसहस्त्र मतलब 6000 और द्वादश मतलब 12, तो 6012 प्रत्येकी भव उनके होते हैं। ये यहाँ पर इस गाथा के बारे में आचार्य भगवान ने सूक्ष्म रूप से बता दिया, भेद रूप से बता दिया। लब्ध पर्याप्ता नाम मरणानी भवा, कितने लब्ध पर्याप्त के भेद हो गए, भव हो गए 66,336। वो कैसे, तो पृथ्वी का एक सूक्ष्म के 6012, पृथ्वी का एक बादल के 6012, उसके बाद में अपकायिक सूक्ष्म अर्थात जल का एक सूक्ष्म के 6012, जल का एक बादर 6012। जो लोग टीका पढ़ रहे हैं संस्कृत की, वहां पर अ शब्द आया है, अ का अर्थ वहां पर अपकायिक लगाना, ठीक है। अपकायिक का अर्थ होता है जलकायिक। अपकायिक बादर 6012, तेजकायिक अर्थात अग्निकायिक के सूक्ष्म 6012, तेजकायिक के बादर 6012, वायुकायिक सूक्ष्म के 6012, वायुकायिक बादर के 6012, साधारण सूक्ष्म के 6012, साधारण बादर के 6012, प्रत्येक वनस्पति के 6012। यहां पर सूक्ष्म बादर नहीं किया क्योंकि नियम से बादर ही होते हैं। इसके साथ में द्विइंद्रिय के लब्ध पर्याप्त के कितने हैं, 80, त्रिइंद्रिय लब्ध पर्याप्त के 60, चतुरेंद्रिय लब्ध पर्याप्त के 40, पंचेंद्रिय लब्ध पर्याप्त के 24। 8 8 8 इसके पहले ही भेद उन्होंने करके बताए थे। तो इन सब को जब हम लोग जोड़ देंगे तो सब बन जाते हैं 66,336, ठीक है। और इसके आगे उन्होंने अंक संदृष्टि के द्वारा, यहाँ पर अंक के द्वारा यहाँ पर कह रहे हैं, उन्होंने ये पूरा वहां पर सिद्ध कर दिया कि एक अंतर मुहूर्त में कितने भव हो सकते हैं। एक भव को 1/24 सेकंड इस प्रकार से निकाला, फिर मिनट में कितने होंगे, और 1 मिनट में इतने होते हैं, तो अंतर मुहूर्त में कितने बैठ जाएंगे, या फिर 66,136 को कितना समय लग जाएगा, ये 336 को कितना समय लग जाएगा, ये उन्होंने निकाला है। ये गणित हमने पहले घुमट सार की जब गाथा पढ़ी तब ये गणित किया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए यहां पर वापस नहीं करेंगे, किंतु यहाँ पर वही गणित आचार्य भगवान ने यहाँ पर शिवचंद्र महाराज ने भी अपनी टीका में दिया गया है, ठीक है। चलिए, 2 प्रश्न आए हैं, उनको लेता हूं, बट थोड़ा 138 गाथा जो है उसको पूर्ण कर लेते हैं, क्योंकि फिर प्राणों का वर्णन शुरू होता है। तो आज अंतिम पर्याप्ति की गाथा जो है उसको लेते हैं, फिर आपके प्रश्नों को ले लेते हैं। अब एकेंद्रिय जीवों के पर्याप्तियों की संख्या कहते हैं। ये वर्णन जो है शुभचंद्र महाराज ने अपनी टीका में पहले से ही ले लिया है, क्योंकि उसके बिना तो उनको बाकी वर्णन उसका टीका नहीं कर सकते थे। किंतु मूल गाथा में यह प्रकरण यहां पर अब आ रहा है। क्या है, एकेंद्रिय जीवों की कितनी पर्याप्तियां होती है। लद्धिय पुण्य पुण्यम पज्जति एयखवियलसन्नीनम चतुपन छक्कम कमसो पज्जति ये व्याणेह। एयख वियलसन्नीनम, एकेंद्रिय विकलत्रय और संगी जीव मतलब पंचेंद्रिय संगी, इनके कितने होते हैं, चतुपन और छक्कम मतलब 4 5 और 6। असंगी पंचेंद्रिय की बात नहीं की है तो उनको विकलेंद्रिय के साथ ही जोड़ देना। पज्जतीय व्यानेह, ऐसी पर्याप्तियां जानो। लब्धिय पुण्य पुण्यम, लब्ध पर्याप्तक अपर्याप्तक है, इसके पर्याप्तियां नहीं होती है। लब्धिय पुण्य पुण्यम, तो इस प्रकार से ये कह दे हैं। मतलब एकेंद्रिया की क्रम से पर्याप्तियां कितनी होती है ये बता दिया, और लब्ध पर्याप्तक की एक भी होती नहीं है, इस प्रकार से यहां पर बता दिया। चलिए शुभचंद्र महाराज इस प्रकार की 138 की किस प्रकार से टीका करते देखते हैं। पहले छाया गाथा की। लब्ध पूर्णे पूर्ण पर्याप्ति एकाक्ष विकल संज्ञूनाम चतुः पंच शतकम क्रमशः पर्याप्ति बीजानी। लब्ध पर्याप्त के जीवे पर्याप्त पूर्ण पर्याप्तम। लब्ध पर्याप्त जीवाना पर्याप्त व्याख्यानम परिपूर्ण जातम। लब्ध पर्याप्त जीवों का व्याख्यान अब तक तो पूर्ण हो चुका है, वहां पर एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती, ये बता दिया है। उसके आगे क्या कह रहे हैं, एक खादी एकेंद्रिय विकल संज्ञा क्रमशः, एकेंद्रिय के चतु पदछक्कम चतस्त्र पंच षट च पर्याप्ति जानी ही। एकेंद्रिय के 4, विकलेंद्रिय 5 और संज्ञी के षट अर्थात 6 पर्याप्तियां होती है।
एकेंद्रिय जीवानाम आहार शरीर, आप उसके नाम भी दे रहे हैं, चार कौन सी होती है? तो आहार शरीरे इंद्रियो श्वास पर्याप्त चतुस्त्रो चतुर्भवंती। मतलब एकेंद्रिय जीव की चार कौन सी होती है? आहार, शरीर, इंद्रिय और श्वासोश्वास, ये चार होती है। द्वि त्रि चतुरिंद्रिया, चतुरिंद्रिया संज्ञी पंचेंद्रिय जीवानाम, मतलब द्वि त्रि चतुरिंद्रिय या शब्द कर दिया, या में आकार आ गया, और उस आकार में कौन सा आकार है? वो असंगी का अ का आकार है, तो इसलिए शब्द बन गया या। मतलब द्वि त्रि चतुरेंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय जीवानाम आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोश्वास, भाषा पर्याप्त्या पंचस्यु, ये पांच पर्याप्तियां होती है। संगी पंचेंद्रिय जीवानाम आहार, शरीरेंद्रिय, श्वास, भाषा, मन पर्याप्तियां षट संति। तो इस प्रकार से ये पर्याप्तियां प्रत्येक जीव की अपेक्षा, स्वामी की अपेक्षा कितनी कितनी होती है, ये प्रकरण भी यहाँ पर आचार्य भगवान ने पूर्ण कर दिया। तो इस प्रकार से लोकानुप्रेक्षा में पर्याप्ति का प्रकरण पूर्ण हुआ। अब आपके कुछ प्रश्न होंगे तो उसके ऊपर चर्चा करते हैं। रविंद्र पिंजरकर जी, उसके बाद सुजाता दीदी। निगोद जीव पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों होते हैं। जी, तो पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों की एक श्वास में 8-10 बार ही जन्म और मृत्यु है, दोनों एक सही है। अर्थ यही हुआ। हाँ। और उसमें भी फिर इतर निगोद लगाना, नित्य निगोद लगाना, उसके सूक्ष्म लगाना, बादर लगाना। सुजाता दीदी बोलिए। भैया लब्ध पर्याप्त जीव कभी बाहर नहीं पड़ता का? ऐसा कौन सा पाप किया है कि वो बाहर नहीं पड़ता? देखो, ये बाहर पड़ने वाली बातें निगोद के साथ लगाना। लब्ध पर्याप्त जीव कहाँ पर है? मनुष्य पर्याप्त लब्ध संक्लेश पर्याप्त वहा कहाँ हो रहा बहुला, है? हाँ महाराज जी। संक्लेश वहा बहुला। हाँ, बट ये सबसे पहले बात तो उनको ये समझानी है महाराज जी कि ये बाहर पढ़ने की चर्चा वो लब्ध पर्याप्त के साथ जोड़ रही है। लब्ध पर्याप्त के साथ में ये चर्चा नहीं जुड़ेगी, ये निगोद के साथ जुड़ेगी। लब्ध पर्याप्त जीव जो है उनको सभी लब्ध पर्याप्त को निगोदिया कहा क्या? नहीं कहा। नहीं, यही तो चीज है ना, वो हाँ, लब्ध तो पर्याप्त द्विंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुरेंद्रिय है, संगी पंचेंद्रिय है, मनुष्य में भी ये लब्ध पर्याप्तक है। तो उनके हाँ साथ में बाहर निकलने वाली चर्चा नहीं है, इसलिए सुजाता दीदी अच्छी तरीके से हाँ। समझ लेना। वो चर्चा सिर्फ निगोद को लगेगी, ठीक है? निगोद करने। चलिए। अच्छा, धन्य। आयु का प्रमाण समान है, इतनी समानता है। प्रमोद जी पूछिए। नमस्ते महाराज जी, वंदना भैया जी। हाँ ये जी। विग्रह गति में ऋजु गति या मोड़े वाली गति किस संभावना से किसको मिलती है, कैसा ये डिसाइड होता है? जहां मरण किया है, जहां जाना है, क्षेत्र की अपेक्षा से। आपने जहां मरण किया है और जहां आपको हम्म, पहुंचना है, क्योंकि अनुश्रेणी गति ये शब्द आता है। हाँ अनुश्रेणी गति मतलब आपका गमन कैसे होगा विग्रह गति में? तो आकाश पंक्तियों की अपेक्षा से होगा। तो अगर जी। आकाश पंक्तियों में जहां पर मरण किया और जहां जन्म लेना है, वहां पहुंचने के लिए आकाश श्रेणी से जाते वक्त अगर मुड़ने की जरूरत नहीं है, तो वो जीव सीधे चला जाएगा एक दिशा में, उसको और वो ऋजु ऋजु गति गति हो कहेंगे। जाएगी। और तो वो एक समय में ही पूर्ण हो जाएगी एक ऐसे? छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं, मतलब एक मोटा मोटी उदाहरण ले लेते हैं कि आप मान लीजिए कि हमने सल्लेखना के साथ में यहां पर समय चिकर में मरण कर मरण लिया, की। और रुजु विमान में जो इंद्रक विमान है, कौन सा? पहले पटल का पहला विमान, हाँ, जो 45 लाख योजन वाला है, उसमें आपको उत्पन्न होना है। तो सीधा जाएंगे। तो सीधा जाएगा, क्योंकि आप है ही 45 लाख के अंदर। हम्म, किंतु अगर मान लो 31वें पटल के श्रेणीबद्ध में से 17वें विमान में इंद्र महाराज है, तो मुड़ना पड़ेगा। हाँ, तो अगर वहां पहुंचना है तो वो कहां पर आएगा विमान? वो 2.5 द्वीप के बाहर आ जाएगा। तो वहां जाने के लिए अगर आपको जाना है, उस विमान में होना है या फिर और कोई दूसरे विमान में पहुंचना है, तो सीधे सीधे नहीं जा सकते, तो आपको एक मोड़ा तो लेना ही पड़ेगा। तो जहां तो पर इस प्रकार से, और उसका तीन संबंध मोड़े जो है, पर्याप्त की। हाँ, और ये तीन मोड़े जो है ये त्रस को नहीं लग लेने पड़ते हैं, ये स्थावर की अपेक्षा से है। ये भी वर्णन हो चुका है, गुरुदेव ने भी बहुत बार इसके बारे में समझाया है कि उस यहाँ पर शब्द आता है जो पिछली बार, ये तो गणित करके भी, गणित का मतलब है कि मैप करके भी दिखाया था कि जो कोण का भाग है, जो कोण वाले भाग है ना, जहां पर हाँ नीचे 7 राजू वाला कोण बनता है, 5 राजू वाला कोण बनता है ब्रह्म स्वर्ग के अंत वाला, ठीक है, हाँ या ऊपर में लोकाग्र भाग के यहाँ पर जो कोण बनते हैं, वो सब कोनों में से, अगर कोनों में से कोनों में जाना है, वायु का एक जीव होते हैं वो। हाँ, वायु का एक जीव, तो वो कोण में से अगर कोण में जाना है, तो ये देखो नीचे कितना है, 7 राजू है,
और 7 राजू की यहां से अगर आप निकले हो तो वहां से निकलने के बाद में आपको पहुंचना है कहां पर? ऊपर। ऊपर कितनी जगह है? एक राजू वाली जगह है सबसे ऊपर, एक राजू के कोण में पहुंचना है। तो 7 नहीं राजू नहीं के नहीं नहीं, पंकज जी, जो 3 मोड़े 4 समय लेता है महाराज जी कौन से उसको। कोण में पहुंचा रहा हूं मैं? 7 राजू से अगर मैं सीधा निकलूंगा तो सीधे जाने में कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि बनेगा ही नहीं 7 राजू, क्या है नहीं वहां पर कुछ, लोक के बाहर निकल जाएगा वो, तो लोक के अंदर ही रहना है मुझे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आपके सामने अगर लोकाकाश का अगर नक्शा है तो लोकाकाश में नीचे 2 कोण बन रहे कि नहीं बन रहे हैं? 7 राजू वहां जहां पर विस्तार है सबसे नीचे तल भाग में, वहां पर 2 कोण बन रहे कि नहीं बन रहे? मान लो उस कॉर्नर में आप हो अभी वर्तमान पर्याय में, और अब अगली पर्याय कहां पर है? अब लोक के अग्र भाग में चले जाओ जहां पर एक राजू वाला विस्तार है, पंकज और जी, वहां पर जो कोण बनते हैं। हाँ महाराज थोड़ा जी, 5 राजू वाले कोने में जाना है। 5 राजू वाले, चलो 5 राजू वाले कोने में चले जाते हैं, तो 5 राजू वो कोने में अगर वहां पर अभी पहुंचना 3 है तो, मोड़े 4 समय बनेंगे। हाँ तो ज्यादा से ज्यादा आपको जाना है तो वो ऐसा क्षेत्र होना चाहिए, जैसे महाराज जी कह रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र अगर ऐसा होना चाहिए कि जहां पर आपको मोड़े की जरूरत है। तो वहां पर मोड़ा कब बनता है? कि जब आपको जाने के लिए अनुश्रेणी गति अर्थात लोकाकाश के भागों के अंदर से जाना है, लोकाकाश को क्रॉस करके नहीं जा सकते, वात वलय को क्रॉस करके नहीं जा सकते हैं। तो उस प्रकार से जब हमको लेना है तो ये इस प्रकार का रास्ता बनता है कि जहां पर आपको 3 मोड़े 4 समय लगते ही लगते हैं। इसका और इस मतलब विषय ये। के ऊपर बहुत सारा ऑलरेडी डिस्कशन बहुत बार हो चुका है। आप लोगों को मुझे पर्सनल मैसेज कर देना, मैं आपको वो वीडियो जो है वो मैं भिजवा दूंगा, क्योंकि होता क्या है कि जितनी बार बताने के लिए जाओ उतनी बार नए नए पुराने वाले लोगों में फिर से भ्रांतियां बन जाती है। तो जो जी पहले जी से जी। दिमाग में बैठा हुआ है वो ठीक से रखा देना। ठीक है ना? हाँ। प्रभु जी तो अगर और कुछ आपका प्रश्न है, अगर आप पहली बार सुन रहे हैं तो आप पूछ सकते हो। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी जो पर्याप्ति की समय की पूर्णता है, वो हम्म। भी उसी के साथ लिंक्ड है, क्योंकि कहाँ पहुंचना है, कितने समय में पहुंचना है, जी, कैसे पहुंचना है। पर्याप्त की चर्चा कब शुरू होगी? जब जीव वहां पर पहुंचेगा तब। उसके बाद का काल, हाँ उसके ठीक है। बाद, क्योंकि आहार वर्गना कब लेगा? पर्याप्ति कब शुरू? आहार वर्गना के साथ। आहार वर्गना कहाँ लेगा? उत्पत्ति स्थान पर पहुंचने के बाद, उसके पहले नहीं। उसके पहले वो अनाहरक है, बोड़े वाले से जा रहा है तो अनाहरक है। ठीक है, ठीक, क्लियर होगा, धन्यवाद दया जी। चलिए। और तो ये हाँ पंडित जी, ये हाँ पहले बताइए। जो पहले जन्म की बात याद आती है, वो क्या कारण से आती है? माता जी अगर ये जाति स्मरण की चर्चा है तो जाति स्मरण मुख्यतः से आपको अवधि ज्ञान से भी पिछले जन्म को देख सकते हैं, और जाति स्मरण से याद जो आती है स्मृति की अपेक्षा, तो ये मुख्यतः से ज्ञानावरण कर्म का जो क्षयक्षम है, श्रुत ज्ञानावरण कर्म का क्षयक्षम और मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयक्षम, इसके साथ साथ में विर्या उसके अंतर्गत विर्यांतरय का आ ही जाता है। तो ये सब ज्ञानावरण के जो क्षयक्षम है उससे जो है वो आपको ये ज्ञान मिल जाता है। ऋजु गति से जन्म लेने वाली जी। हाँ उसके लिए और एक है, ये किसको हाँ होता है? यही। जाति स्मरण। जाति स्मरण हाँ, होने की योग्यता रुजुगति से जो जाता है उसके पास है। हाँ, यही पढ़ी थी एक बार रिजुगति वाले को। बिल्कुल बिल्कुल, ये योग्यता आगम में दी है उसकी। अरविंद जी आपका प्रश्न, उसके बाद विजय लक्ष्मी जी। नमोस्तु भरत जी, वंदना। वंदना ही माता जी, वंदना भैया जी। ये लब्ध पर्याप्त मतलब जो है ये जिसकी अपर्याप्त नामकर का उदय है, वो एक श्वास में 8 10 बार वो मतलब जन्म मरण करता है, बराबर है। तो जी, अपर्याप्त नाम का उदय है, जो पर्याप्त निगुदिया जी की बात है, इसका भी सेम कंसीडर करेंगे। एक मिनट। सबसे पहली बात, अगर कोई जीव लब्ध पर्याप्तक बना है, ये जरूरी नहीं कि उसका अगला भव भी लब्ध पर्याप्तक का हो। नहीं, अगले जी की बात नहीं है अभी। नहीं नहीं, निगुदिया जी निरंतर ने। की चर्चा आपने जो की, निरंतर शब्द तभी बनता है जब आप उसको अगला भव भी लब्ध पर्याप्तक का ही लेना है, भले 2 ले 4 ले 5 ले जो भी है। ओके। ये जरूरी नहीं कि सभी लब्ध पर्याप्तक निरंतर जन्म लब्ध पर्याप्तक में लेंगे, ये जरूरी नहीं, ले भी सकते हैं नहीं भी ले सकते हैं। लेकिन जो पर्याप्त नाम का कर्म का उदय है, जो निगुदिया जीव का, और अपर्याप्त नाम का उदय है, वो हाँ, दोनों में मतलब ये सेम ही कंसीडर करेंगे, ऐसा हुआ। अपर्याप्त नाम कर्म का है तब नियम से लब्ध पर्याप्तक ही बनेगा, ठीक और है। पर्याप्त नाम कर्म का है तो नियम से निवृत्त पर्याप्तक बन के पर्याप्तक बनेगा, भले आयु अंतर्मूर्त की हो गए। तो दोनों में भी अंतर्मुहूर्त ही कंसीडर कर सकते हैं, मतलब ऐसा हुआ। अंतर्मूर्त है किंतु वो वाला अंतर्मूर्त बड़ा होगा ना, ये वाला छोटा होगा। लब्ध पर्याप्तक वाला अंतर्मूर्त छोटा होगा, और हम्म। निरुक्त पर्याप्तक बन के पर्याप्तक वाला अंतर्मूर्त बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर 6 पर्याप्तियां पूर्ण करनी है। 6 हम्म। मतलब जितनी भी उसके 4 है 5 है जो भी है, 6 है जो भी है, उसको पूर्ण करनी है, और वो पूर्ण यहां पर नहीं होने वाली है।
तो एक में पर्याप्तियां ही पूर्ण नहीं हो रही है, वो वाला अंतर्मूर्त है। दूसरे में पर्याप्ति पूर्ण करके पर्याप्तक बनने के बाद मरने वाला अंतर्मूर्त है। तो एक बड़ा वाला होगा, एक छोटा वाला होगा जब हम तुलना करेंगे तो। मतलब दो इंद्रिय, विकलेंद्रिय और पंचेंद्रिय संज्ञी का तो अलग अलग होगा ना? वो तो अलग है। मैं तो एक ही जीव कह रहा हूं, बस अगर मान लीजिए कोई तिर्यंश है, अंतर्मूर्त की आयु बांधी है, अंतर्मूर्त की आयु बांधी है, ठीक है। अब ये अंतर्मूर्त वाली जो आयु बांधी है उसने वो पर्याप्तक वाले अंतर्मूर्त वाली बांधी है, क्योंकि उसका पर्याप्त नाम कर्म का उदय है। तो उसके साथ क्या क्या होगा, वो जन्म लेगा, जन्म लेके निरुक्त पर्याप्तियां, चारों पर्याप्तियां पूर्ण करेगा और पर्याप्तक बनेगा। अंतर्मूर्त जहां पर पूर्ण होगा, आयु पूर्ण होगी, मर जाएगा। तो ये अंतर्मूर्त पूर्ण करने के लिए उसको निरुक्त पर्याप्ति पूर्ण करके फिर उसके बाद वो पर्याप्तक होकर के मर गया है, ठीक है ना। तो वो अंतर्मूर्त में आपको टाइम स्पैन लेना पड़ेगा। और वही जीव अगर अपर्याप्त नाम कर्म के साथ में अंतर्मूर्त माना है आयु, कहते वक्त तक आयु अंतर्मूर्त ही है, किंतु यहां पर लब्ध पर्याप्त का नियम क्या लग जाएगा, एक सांस में 8-10 बार। मतलब 1/24 सेकेंड जो आता है, 1/24 सेकेंड जो है, एक नाड़ी के 18वें भाग प्रमाण जो है, उतने में उसको भी अंतर्मूर्त कहेंगे, किंतु उतने समय में वो मरेगा ही मरेगा। मतलब क्या हो गया, और उतने में उसकी एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होने वाली है। तो अर्थ क्या हो गया, वो निवृत्त पर्याप्त वाला जो समय था उसके वाले भी कम समय में ये मर रहा है। एक निवृत्त पर्याप्त को क्रॉस करके आगे जाकर के मर रहा है, एक निवृत्त पर्याप्त की सीमा के अंदर ही मर रहा है। तो दोनों कहेंगे तो अंतर्मूर्ति, किंतु अलग अलग हो जाएंगे। तो मैक्सिमम भी अंतर्मुहूर्त कंसीडर करेंगे, मिनिमम आयु और मैक्सिमम आयु तो पर्याप्त पर कंसीडर करेंगे निगोदिया नहीं, जी? पर्याप्त की मैक्सिमम ऐसे अंतर्मूर्त होगी। नहीं, निगोदिया पर्याप्त जी की की बात करता हूँ। मैक्सिमम तो 33 सागर हो जाएगी। नहीं, वो बराबर, निगोदिया जी की बात करता हूँ मैं। निगोदिया की अंतर्मूर्ति मानिए, मतलब मैक्सिमम भी निगोदिया की अंतर्मूर्ति है। अंतर्मूर्ति मानिए। गुरुदेव इससे अलग कोई वर्णन मिलता है कि निगोदिया का? पर्याप्त तक निगोदिया है, सूक्ष्म हो, बादर हो, कोई भी हो, इतर हो या फिर चतुर्गति वाला हो, तो पर्याप्तक वाले निगोदिया की कोई अंतर्मूर्त छोड़ करके आयु कोई कहीं पर मानी है क्या? क्योंकि उसकी तो पर्याप्तियां पूर्ण होगी, चारों पर्याप्तियां पूर्ण होकर के वो पर्याप्तक बनेगा। तो दोनों वाले, एक पर्याप्तक निगोदिया है, एक लब्ध पर्याप्त निगोदिया है, दोनों के अंतर्मूर्त होगी, किंतु दोनों के अंतर्मूर्त में फर्क होगा। या समान माना है, क्योंकि समान मानेंगे तो समान नहीं पर्याप्त, माने, हाँ, समान नहीं माना, मान ही नहीं सकते उसको। या फिर एक साथ में इसको मैं निकाल करके देख करके इसका प्रमाण मैं देखना चाहूंगा। अगर महाराज जी अगर उसके ऊपर कुछ कह रहे हैं तो बात अलग है, कि एक पर्याप्तक वाला और एक अपर्याप्तक वाला दोनों की अंतर्मूर्त है, एक सांस में 8-10 बार कह दिया, किंतु एक की पर्याप्ति अपूर्ण हो रही है, एक की नहीं हो रही है। तो क्या एक सांस में 8-10 बार इसी में पर्याप्ति पूर्ण करके मरेगा और एक उतने में ही पर्याप्ति पूर्ण नहीं कर पाएगा? इस प्रकार से है। तभी तो उसका लब्धि पर्याप्त का नाम दिया है ना नाम हो बाबू। गया। नहीं महाराज जी वो ठीक है, किंतु दोनों की क्या एक सांस में 8-10 बार, ये फाइनल मतलब वहां पर कौन अधिकार करेगा? मतलब आयु अधिकार करेगी क्या पर्याप्त अवस्था पूर्ण करना हो जाएगा, ये कह रहे हैं। अरे पर्याप्ति पूर्ण होने के पहले ही मर गया वो, ठीक है ना, तो वो भी एक सांस में 8-10 बार। इसीलिए तो उसका नाम कर्म पर्याप्ति अपर्याप्ति नाम कर्म काम गुरुदेव कर रहा प्रश्न है। सीधा है, गुरुदेव प्रश्न सीधा है। पर्याप्तक निगोदिया है, एक लब्ध पर्याप्त निगोदिया है, दोनों की आयु समान होगी क्या, ये प्रश्न है। क्योंकि आप जैसे ही एक सांस में 8-10 बार अगर दोनों को लगाओगे तो गणित से दोनों का समान हो जाती है। दोनों की आयु समान नहीं होगी। हाँ, अगर समान नहीं होगी तो फिर एक सांस में 8-10 बार किसको कहेंगे? लब्ध पर्याप्तक वाले को तो कहा, यहां तो कहा ही लब्धि कहा है, अपर्याप्त वाले को ही कहेंगे। और पर्याप्तक वाले को सिर्फ अंतर्मूर्त कहेंगे। हाँ, ये अर्थ तो निकल जाएगा। देख लेना भैया जी, बराबर, आप देख लेना एक बार। इस प्रकार से अर्थ निकलेगा, ठीक है। पर वो माता जी का प्रश्न जो था छेडाला वाला, कि निगोद वाली चर्चा जहां पर हुई है, तो क्या वो निगोद वाली चर्चा छेडाला में जो हुई है वो लब्ध पर्याप्तक की अपेक्षा से है? ये प्रश्न बनेगा फिर। हाँ, हाँ। ठीक है माता जी, क्योंकि हम्म। इसका मतलब है कि लब्ध, क्योंकि गणित में भी सब जगह पर लब्ध पर्याप्तक की अपेक्षा से ही यहाँ पर एक सांस में 8-10 बार नाड़ी वगैरह सब जो गणित किया हुआ लब्ध पर्याप्तक को आया है, पर्याप्तक के बारे में ऐसा कभी नहीं आया। तो उसको अंतर्मूर्त मानना पड़ेगा और इसको एक सांस में 8-10 बार लब्ध पर्याप्तक को मानना पड़ेगा, ये अर्थ निकलता है इसका। या एक अंतर्मुहूर्त का आगम प्रमाण कुछ है तो वो मुझे भेजना है, इसलिए बराबर भैया जी। हाँ, अभी इसके ऊपर गाथा प्रमाण होगी तो इसको हम ये ठीक है। मेरी भी जिज्ञासा के लिए है, गुरुदेव ने तो बता दिया। महाराज जी अगर इसका कोई गाथा प्रमाण मिलता है तो भी दे दीजिए, तो हम अपने संकलन में उसको ऐड कर देंगे।
अरे गाठा प्रमाण काहे करके? कि निगोदिया जो पर्याप्तक निगोदिया है वो एक सांस में 8-10 बार नहीं करता मरण, उसको अंतर्मूर्त क्या है? वो काल कहीं ना प्रमाण मिल जाएगा, धवला में कोई कहीं ना बता कहीं तो, देगा। हाँ, काल प्रवृत्त धवला में कहीं ना कहीं तो आ ही जाएगा। विजयलक्ष्मी दीदी। नमोस्तु गुरुदेव, वंदामी माता जी। मेरा प्रश्न है, अभी विग्रह गति से ही अपना आयु चालू होता है, काउंटिंग आयु का, करेक्ट? जी जी। हाँ, तो मतलब अपना आयु का काउंटिंग में अपनी पर्याप्ति भी पूर्ण होती है उसमें, मतलब आयु काउंटिंग में समझो अभी अभी हम 70 साल मतलब गए भाव में आएगी मरे, आगे। तर अभी विग्रह गति से मनुष्य जन्म लिया, तो फिर मुझे ये पूछना था कि वो उसकी आयु मतलब वो पर्याप्ति भी उस आयु में काउंट होती है क्या? आयु में एक आपको, काउंट होता है अगर ना? आप लोगों को याद हो तो आपको मैंने एक चार्ट दिखाया था, मैं फिर से दिखा रहा हूं यहां से। एक बार उस चार्ट को देख लेते हैं, जहां से मैं शेयर कर रहा हूं। एक रेखा चित्र है, रेखा चित्र से ये सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझेगी। और ये हमने मनुष्य का ही उदाहरण लिया है, गर्भज मनुष्य का ही लिया है पर्याप्ति के साथ में। चलो, दिख रहा है आप लोगों को? हाँ हाँ। सबसे पहले देखो लेफ्ट साइड में, लेफ्ट से शुरुआत करना है पढ़ने के लिए। सबसे पहले क्या दिखाया है? एक पहली नीली लाइन, लाइट नीली लाइन जहां पर आ रही है, वहां पर क्या है? पिछले भव का मरण, मतलब पिछला भव यहां पर खत्म हुआ। जहां पर पिछला भव यहां पर खत्म हुआ, एक मिनट, जरा फोन गया। जहां पर पिछला भव पूर्ण हुआ, वहां पर हमारी वर्तमान आयु का उदय शुरू हुआ। क्लियर है? हम्म। अब वर्तमान आयु के यहां से हमारी विग्रह गति शुरू हुई। यहां पर हमने मोड़े वाली ली है, विग्रह गति यहां से शुरू हो गई। तो जो ऋजु गति से हो या विग्रह गति से हो, ये 1 से 3 समय आ जाएगी। ठीक है, इसलिए पहले उसने विग्रह गति पूर्ण करके कहां पर पहुंचा? माता के गर्भ में आ गया, मतलब उत्पत्ति के स्थान पर आ गया। अब उत्पत्ति के स्थान पर आने पर यहां पर पर्याप्तियां शुरू हो रही है। ठीक है, मनुष्य है, संगी है, और उसका पर्याप्त नाम कर्म का उदय, 6 की 6 पर्याप्तियां शुरू हो गई उसकी। 6 पर्याप्तियां शुरू होकर के गोमटसार जीवकांड की अपेक्षा से आहार और शरीर पर्याप्ति पूर्ण हो गई। यहां पर जो अगली काली लाइन है, वहां पर तक की अवस्था को निर्वृत्त पर्याप्त अवस्था कहा। कहां पर हो रहा है ये सब कुछ? माता के गर्भ में ही हो रहा है। अच्छा, निवृत्त पर्याप्त अवस्था होने के पश्चात आगे यहां पर क्या है? शेष पर्याप्ति पूर्ण करने का काल भी दिखा दिया, और यहां से ही जीव को पर्याप्त अवस्था कह दिया। पर्याप्त अवस्था कहां तक चलेगी? वर्तमान के भव का मरण होने तक। अब इस चार्ट के बीचों बीच में आपको माता के गर्भ से बाहर, मतलब लौकिक जन्म, हम जिसको हैप्पी बर्थडे बोलते हैं, वो वाला आ जाएगा 9 महीने हाँ के। नहीं नहीं नहीं, अब वो मैं। इसमें अब इसमें आयु को लगाना है, तो आयु कहां से कहां तक लगाएंगे? ये पिछले हाँ भव का मरण, वहां से लेकर के हाँ। वर्तमान भव का मरण, इसके बीच में जितना काल है वो पूरा का पूरा काल आयु कर्म का काल, एक भुजमान आयु कहेंगे। दूसरी बात, विग्रह गति का काल, जो वर्तमान आयु के उदय के पश्चात, और उसके पश्चात पर्याप्तियां शुरू हो रही है। और पर्याप्तियां, निवृत्त पर्याप्त और पर्याप्त काल, ये किसके अंतर्गत है? ये सारी आयु के अंतर्गत ही है। क्लियर? हाँ, क्लियर हो गया। अभी इधर ना अपन ना पर्याप्ति पूरी, आहार शरीर और सब इंद्रिय मन सब 6 ही पर्याप्ति पूरी करते हैं। तो 6 पर्याप्ति में इंद्रिय आता है ना, तो वो द्रव्येंद्रिय मतलब पर्याप्ति है ना पूरा। अब मैंने पहले भी कहा है, उसको बनाने का काम की शक्ति तो यहाँ पर निरुक्त पर्याप्त अवस्था में नहीं, यहाँ पर आहार और शरीर की बोला है। इसके बाद में उसकी इंद्रिय पर्याप्ति पूर्ण होगी, इसके बाद पश्चात। और पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद इंद्रिय बनने का काम यहाँ पर शुरू होगा, जो माता के गर्भ में भी चालू रहेगा, लौकिक जन्म के साथ में भी हाँ, चलेगा, और वर्तमान चलेगा। भव के मरण होने तक चालू ही रहेगा कार्य। अच्छा अच्छा, समझ में। हाँ, किंतु वही हाँ, पूछा वो किंतु चालू शक्ति ही की, रहता है हाँ मतलब। बिल्कुल, नहीं तो छोटे छोटे बचपन में जितना कान के आकार था, और जो बुढ़ापे में जाकर के कान का आकार के समान थोड़ी है। तो नहीं नहीं, रचना तो बनी रही है, फिर भी बन रही है। और ये द्रव्येंद्री की रचना बन रही है, मतलब पुद्गल जोड़े जा रहे हैं उसमें, बड़ा बड़ा हो रहा है वो। करेक्ट करेक्ट, समझ में ठीक आती। है, तो कार्य जो है वो तो पर्याप्ति के अंत तक, मतलब वर्तमान भव के मरण के अंतिम सांस तक रहेगा। किंतु उसकी पर्याप्ति की शक्ति या कार्य करने की शक्ति, वो वहां पर पूर्ण हो रही है, वहां पर पहले वाले अंतर्मुख अंतर्मूर्त में ही पूर्ण हो रही है। समझ। क्लियर? सबको क्लियर है? ये ड्राइंग आपको पर्याप्ति प्ररूपता की जो पीडीएफ है, उसमें पेज क्रमांक 16 के ऊपर दिया है, चारों चारों ग्रुप के ऊपर ऑलरेडी शेयर किया है।
ये इंजीनियरिंग ड्राइंग्स जो होते हैं ना, ये बहुत कार्यकारी होते हैं और इससे समझना भी बहुत इजी हो जाता है। चलिए, और किसका प्रश्न है? चंदा जवारिया दीदी बोलिए। नमस्ते महाराज जी, वंदना माता जी। अपन ने स्टार्टिंग में बताया था कुभो भूमिका, उसमें बताया था ना वेदक सम्यक, तो उसका मतलब वेदक सम्यक। वेदक का अर्थ होता है वेदन कराने वाला। और किसका वेदन कराने वाला? दोषों का वेदन कराने वाला, चल वाला, गाढ़ दोष वाला क्षायोपशमिक सम्यक्त्व ही वेदक सम्यक्त्व कहलाता है। दायित्वमिक। क्षायोपशमिक कब कहेंगे, वेदक कब कहेंगे? दोनों विवक्षा लगाना। क्षायोपशमिक जब आप क्षयोपशम की क्रिया की अपेक्षा से उसकी तरफ देखते हो, हाँ। ठीक है, 7 प्रकृतियों का क्षयोपशम की जो चर्चा चलती है उसकी तरफ। और जब आप उसको वेदन कराने वाला, अर्थात उसके चलमल आगाड़ सम्यक्त प्रकृति की वजह से जो होने वाले हैं, उसकी विवक्षा से जब आप उसकी तरफ देखते हो, तब उसको वेदक सम्यक्त कहेंगे। तो 2 विवक्षाओं से 2 परिभाषा, 2 नाम आ जाते हैं उसको। महाराज जी, आपका अनम्यूट करना पड़ेगा महाराज जी। हाँ कृत्य कृत्य वेदक और है, उसके हाँ, बारे में कृतकृत नहीं वेदक, बता दो। कृतकृत वेदक कब होता है, कौन बताएगा? जल्दी जल्दी, स्वाध्याय हमारे कृतकृत वेदक की चर्चा को। अरे हाँ, दीपा दीदी बताओ जल्दी से। पहले से शायद समय तो प्राप्त करने की प्रक्रिया चालू की है और उसमें बीच में मरण हो गया, तो बाद में भी उसकी प्रक्रिया जो चालू होती है और पूर्ण होती है, तब वो शायद समय तो होता है। मरण इसके साथ क्यों जोड़ रहे हो? मरण के साथ तो जोड़ क्या देते कि भाई अगले भाव में भी उसकी निष्ठापना होगी, इतना ही संबंध है मरण का। और कृतकृत वेदक होने के बाद में मरण हो सकता है, वो ठीक है, किंतु कृतकृत वेदक कब कहा, ये महत्वपूर्ण है। आज भगवान भगवान का प्रश्न ये है कि कृतकृत वेदक किसे कहते हैं? प्रमोद जी। जब उसकी क्रिया पूर्ण होती तब। रुको रुको, उसकी मतलब कौन सी? पूरा पूरा आगे। अरे महाराज जी, प्रश्न पूछ जब लेंगे आपको। जब और छाप मैंने समय महाराज जी को जी बताया कि ये लोगों ने सर्वार्थ सिद्धि पढ़ी है, ये लोगों ने गोबर साहब जीवकान पढ़ा है, तो महाराज जी वही अपेक्षा रखेंगे आपसे। जब जब छाप सम्यक जीव छाप सम्यक के लिए जाता है, तो छाप सम्यक के सम्मुख होता है, तो उसको जो है उस समय जो है वो कृतकृत वेदक होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका भी हमने एक चार्ट बनाया था, आप लोगों को अगर याद है, कि उसमें करण कब होते हैं, है ना? और जब जी। तक कृतकृत वेदक नहीं होता तब तक आयु भी पूर्ण नहीं होती है। इसका मतलब क्या हो गया? उतनी आयु अगर आपके पास बची है तो ही आप उसकी क्षायिक सम्यक्त्व की प्रतिष्ठापना कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। कृतकृत वेदक के बाद में वो कौन सा वाला जीव, कौन से गति में जाने वाला जीव है, वो कहाँ मरण कर सकता है, उसका भी अलग अलग प्रकार से हम लोगों ने समय के उसकी विभागनी करते हुए उसकी भी चर्चा वहां पर की गई थी। ठीक है। क्षौषम सम्यक्त से एक प्रक्रिया और होती है। हाँ महाराज जी। द्वितीयोपम सम्यक्त। जी, क्योंकि द्वितीयोपशम सम्यक्त्व और क्षायिक सम्यक्त्व कौन पा सकता है? सिर्फ और सिर्फ क्षायोपशमिक सम्यक्त्व ही क्षायोपशम सम्यक दृष्टि ही पा सकता है। और प्रथमोपशम मिथ्या दृष्टि ही कर सकता है। दृष्टि ही कर सकता है। मिथ्या नहीं दृष्टि तो ही द्वितीयोपम नहीं, सम्यक्त किसे ही कहते हैं, ये नहीं, पूछ रहा हूँ। मिथ्या दृष्टि ही। ये पूछना है कि द्वितीयोपम सम्यक्त किसे कहते हैं। हाँ भाई, चलो द्वितीयोपशम सम्यक तो कौन कहे? किसे? आज थोड़ी सी परीक्षा ले रहे हैं महाराज जी। द्वितीयोपशम सम्यक तो जल्दी जल्दी बोलो। कहाँ गए खेड़कर दीदी, हेमांगी दीदी? हेमांगी दीदी बोलिए, द्वितीयोपशम सम्यक अनम्यूट अनम्यूट कर लो। नमोस्तु गुरुदेव। जब क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टि जीव चारित्र मोनि का उपशम करके लेने के लिए श्रेणी आरोहण करता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो उसका कार्य क्या है? चारित्र क्षौषम मोहनीय कर्म से का उपशम बनाता है, उपशम श्रेणी करने को के लिए। उपशम श्रेणी चढ़ने के लिए। उपशम श्रेणी चढ़ने के लिए। हाँ, तो क्षौषम से जो प्रथमोपशम सम्यक है वो श्रेणी नहीं चढ़ता, क्षौषम हाँ। वाला ही उपशम बना करके और श्रेणी चढ़ता है और मरण करता है। तो वो उत्कृष्ट है, 11वें गुरुस्थान में मरण करता है तो सर्वार्थ सिद्धि जाता है। जी। जैसे हमारे नकल सहदेव 11वें गुरुस्थान में मरण करके सर्वार्थ सिद्धि गए थे। आदिराज भगवान का जीव भी, हाँ, तो वो ये भी। चीज है जो है करनान योग में बहुत महत्वपूर्ण रखती है। जी। चलिए, किसी का प्रश्न है और? नहीं तो महाराज जी पूछेंगे, आपके प्रश्न नहीं होंगे तो रविंद्र जी पूछिए।
इसका अर्थ हम ये समझे कि निगोद पर्याप्तक जीव जो है वो एक श्वास में 18 बार जन्म मरण नहीं करता। अभी तो यही बताया कि गाथा प्रमाण चाहिए, अभी तो यही बात हो गई। हाँ, वो जो वाला वर्णन है वो क्योंकि महाराज जी ने कह दिया लब्ध पर्याप्तक की अभी अपेक्षा है, हाँ, अभी निगोदिया तक ऐसा लब्ध कहीं पर्याप्तक निगोदिया की अपेक्षा। अभी तक ऐसा कि पढ़ने में नहीं आया कि वो 8-10 बार जन्म मरण नहीं करता क्या है, करके, जब अभी तक तक तो ये क्लैरिफिकेशन पढ़ने नहीं में। मिलेगा तब तक, क्लैरिफिकेशन जब तक नहीं मिलेगा तो बाकी सिद्धांतों की अपेक्षा से ही देखना पड़ेगा। हाँ, अरविंद जी। ये जो आयु कंसीडर करते हैं इसमें आहारक या अनाहारक, मतलब रुजु गति से या मोड़े वाली गति से, तो दोनों में सेम कंसीडर करेंगे, मतलब आयु की जो शुरुआत है। कुछ निकलने के समय। आयु की शुरुआत रुजु गति से जा रहा है, मोड़े वाले से जा रहा है, वो तो सब बाद में। आयु की शुरुआत जैसे ही पिछले भव का मरण हो गया उसके अगले समय विग्रह गति का शुरू, मतलब उसके शुरू। अगले समय में आयु शुरू। तो मतलब उत्पाद स्थान पे जाने का ऐसा नहीं है वो आयु कुछ नहीं, में। वो कुछ नहीं, वो उपपाद स्थान वगैरह सब बाद में। ओके ओके आयु का मीटर डाउन, ओके। जैसे यहाँ पर मरण, अंतिम सांस ली, अंतिम निषेक भुज्यमान आयु का अंतिम निषेक खिरा, अगला समय मध्यमान आयु भुज्यमान बन करके पहला समय उसका खिल गया, पहला ठीक है, निषेक उसका खिल गया। वंदना भाई। एक समय के लिए भी नहीं रुकेगी। सुनीता उकर कर देगी, बोलिए। नमोस्तु महाराज जी, वंदना भैया जी। मेरा प्रश्न है कि जो निगोदीय जीव है, उसके जो 18-10 बार हम लब्ध अपर्याप्तक के भाव गिन रहे हैं, तो उसमें वो विग्रह गति में जाएगा या रुजु गति भी उसको होती है? ऐसा यानी उन्होंने, ऐसा अब यहाँ पर क्या है, अधिकतम भवों की चर्चा है, इसलिए मैंने पहले ही क्लियर कर दिया कि इसका मतलब ये मत समझो कि 6012 अगर पृथ्वी का के है तो पहले पृथ्वी का के पूर्ण करेगा फिर जल का के पूर्ण करेगा, बादल सूक्ष्म, ऐसी जरूरत नहीं है। ये अधिकतम, एक सिर्फ उन्होंने काल का प्रमाण लेकर के उसको त्रैराशिक बना करके अधिकतम कितने भव हो सकते हैं, किंतु क्यों ऐसा एक क्षुद्र भव की हमारे पास काल प्रमाण है, अंतर्भूत का काल प्रमाण है, बस त्रैराशिक करके उन्होंने बता दिया, इससे इससे अधिकतम वो जीव जो है लब्ध पर्याप्तक बन सकता है। नहीं भैया जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि उनको रुजु गति होती है क्या या विग्रह गति ही ऐसा होती है? ऐसा उन्होंने वर्णन ऐसा ही नहीं कोई किया, नियम मतलब नहीं है? हाँ, ऐसा वर्णन, क्योंकि रुजु गति और मोड़े वाली गति ये कब डिसाइड होगा, वो तो कहाँ मर रहे हैं और कहाँ जा और रहे हैं मरण उसके का ऊपर। इस अपेक्षा से। बस बस उसी की अपेक्षा से, क्योंकि अनुश्रेणी गति अलग, आपको मोड़ा लेना है कि नहीं लेना है ये कौन डिसाइड करेगा, क्षेत्र डिसाइड करेगा, कौन सा, मरण का क्षेत्र, और जहां पर आपको उत्पन्न होना है वहां पर जो जाना है, बस, और तो कोई है ही नहीं जो इसके ऊपर प्रभाव डाल सकेगा। यानी वो पास पास ही एक सांस में 8-10 बार बोले तो बहुत नजदीक नजदीकी उत्पन्न ये होते जरूरी होंगे, नहीं है ना, ऐसा भी नहीं है। ऐसा जरूरी थोड़ी है। आप मान लो पृथ्वी का एक से पृथ्वी का एक ही बन रहा है, किंतु हाँ, पहले कहा था ईशत प्रागभार पृथ्वी में था, वहां और से अब कहां पर है, अब बोले छठी, चित छठी पृथ्वी में है, नीचे अधोलोक में है, तो पृथ्वी नीचे का आ ही है। गए। कहां से कहा जा रहा है देखो, और पहले मान लो त्रसनाड़ी के बाहर था, अब त्रसनाड़ी के अंदर है। तो त्रसनाली के बाहर यदि जाएगा तो फिर तो वो विग्रह गति के 3 समय लेगा फिर वो। हाँ, मतलब ये बात यही होती है कि सारे के सारे तीन, सब जगह पर तीन लेने की जरूरत नहीं होती, तीन मोड़े, कभी दो मोड़े में ही काम हो जाए, कहीं एक मोड़े में काम हो जाए। पर ये भैया जी, फिर वो एक सांस में बोलते हैं तो फिर वो समय कैसे अरे पकड़ेंगे? एक सांस में मतलब फिर एक बटे पांचवें तो 24 सेकंड देखा, 24 24वां भाग सेकंड, आ गया। अब वापस आप लोग साक्षात भूल रहे समय हो, होते हैं बाबू। 24 सेकंड आ गए। 24 सेकंड, 1/24 सेकंड, उसमें आवलियां एक कितनी आएगी, और एक असंख्यक, आवली में कितने समय है, कितने असंख्यक समय, समय, जगन्य युक्ता संख्यात, उसको नहीं असंख्यक भूलना। समय। हाँ, और अभी आपने छेड़ा तो मैं अभी पूछूंगा जगन्य युक्ता संख्यात आया कैसे, जगन्य परिता संख्यात परिता को जगन्य संख्यात परिता हुआ, संख्यात से, जगन्य परिता रेस संख्यात बार जब गुना करोगे तब जाकर के जगन्य युक्ता संख्यात बनेगा। तो वो जगन्य समय। परिता संख्यात रेज टू जगन्य परिता संख्यात, और जगन्य हाँ, परिता संख्यात कैसे बनेगा, वो अनवस्था कुंड अनवस्था लगना। कुंड, अनवस्था कुंड को ढूंढते रहो, सरसों डालते रहो, इसको देखते हैं ना तो फिर दिखता है कि कितना हाँ, बड़ा है वो, ऐसा है बहुत ना, बड़ा है ऐसा और लगता है। इतने 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 लंबे समय उसको मिल रहा है, अब वो छोटा क्यों लगता है, एक सांस में 8-10 बार, क्योंकि हम इतनी सारी सांसें ले रहे हैं 80-90-100 साल की, इसलिए वो छोटा लग रहा है हमको। नहीं तो उस जीव की अपेक्षा से क्या क्या कर रहा है उसके अंदर। अभी देखो महाराज जी ने बता दिया संक्लेश के परिणाम कब होना निगोदिया जीव के,
तो ऐसी क्या परिस्थिति बनती होगी, ये तो अपने बुद्धि के परे है कि उसके संश्लेष परिणाम की वजह से वो निगोद में अटक रहा था, अब उसपे मंद हो गए, वहां पर किस प्रकार का वातावरण हो गया। अब वो त्रस्ताड़ी के अंदर था, बाहर था, त्रस्ताड़ी के बाहर है, तो फिर वहां पर किस प्रकार का निमित्त, बाह्य निमित्त उसको मिला, क्योंकि अकेले उपादान से तो होने वाला नहीं है, बाह्य निमित्त भी तो चाहिए। भी लगेगा। मतलब किस प्रकार की परिस्थितियां बनती होगी कि जिसकी वजह से वो मंद कषाय होकर के थोड़ा सा वहां से बाहर निकलेगा। तो ये बहुत सोचने वाली बात है। रविंद्र जी, बहुत सुंदर। आज गुरुदेव बोलने 4 बज गए। मैसेज है क्या, देख लेता हूँ क्या आने वाला है क्या। ये समय तो काफी हो चुका है। रविंद्र जी अपना तब तक प्रश्न पूछे। हाँ, अनम्यूट। हाँ, आपका म्यूट हुआ ही नहीं था, बोलिए। हाँ, 11वें गुण स्थान पे मरण करके सर्वार्थ सिद्धि ही जाते हैं, ऐसा है कि ये बात हम कभी और भी हमारे पढ़ने में ये है, एक तो उत्कृष्टता से सर्वार्थ सिद्धि जाते हैं, ये अच्छा। बात आगम में है। दूसरी बात है कि उपशम श्रेणी से मरा हुआ जीव फिर उतरते वक्त 10वें में भी हो सकता है, 90वें में भी हो सकता है, 8वें गुण स्थान, क्योंकि श्रेणी तो 8वें तक ही है। वहां से मरा हुआ जीव पहले स्वर्ग से, मतलब ऊपर के सर्वार्थ सिद्धि से लेकर के पहले स्वर्ग तक कहीं पर भी वैमानिकों में जन्म ले सकता है, ये प्रकार का वर्णन आता है। उत्कृष्टता से सर्वार्थ सिद्धि, जघन्यता से पहला स्वर्ग। चलिए, आज के स्वाध्याय को इतना रखते हैं। आप लोगों के अभी किसी के हैंड रेज नहीं है। आज के स्वाध्याय को यहीं पर गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनानि इच्छाकार करते हुए यहीं पर संपन्न करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।